नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। पंजाब किंग्स की टीम पहुंची धर्मशाला। गग्गल हवाई अड्डे पर हुआ जोरदार स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाले मैच के लिए पंजाब किंग्स की टीम आज दोपहर बाद गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंची। पंजाब की टीम ने चेन्नई से विशेष विमान से गग्गल हवाई अड्डे पर लैंड किया। यहां पर एचपीसीए के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान प्रशंसकों में खिलाड़ियों के साथ सेल्फी व फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। यहां से खिलाड़ी सीधे कंडी स्थित रेडिसन ब्लू होटल रवाना हुए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुक्रवार यानी कल धर्मशाला आएगी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच रविवार को आईपीएल का मैच खेला जाएगा। चेन्नई की टीम कल दोपहर 1:30 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। इसके अलावा 6 को आरसीबी की टीम 1 बजे गग्गल हवाई अड्डे पर उतरेगी। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने आज जिला अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में अधीक्षकों से मुख्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। करीब 12 बजे यहां बैठक शुरू हुई। इसमें राष्ट्रपति दौरे को लेकर पुलिस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। डीजीपी डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशे के बाद साइबर क्राइम से निपटने पर भी उनका फोकस रहेगा। ठगी यहां होती है लेकिन अपराधी बाहरी राज्यों में होते हैं। 6 मई को कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियां नहीं होंगी। धर्मशाला में राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के दौरान 6 मई को सुरक्षा की दृष्टि से कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, हॉट एयर बैलून, एरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जबकि T20 मैच के दौरान 5 और 9 मई को धर्मशाला उपमंडल में उपरोक्त गतिविधियों पर विराम रहेगा। इसमें पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों को छूट रहेगी। स्पेशल ओलंपिक एशिया के एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष बनी डॉक्टर मल्लिका नड्डा। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। उन्हें स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक ने एडवाइजरी काउंसिल एपीएसी के अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर मल्लिका नड्डा एशिया पैसिफिक रीजन के 35 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी। डॉक्टर मल्लिका नड्डा पिछले 30 साल से अधिक समय से दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वर्ष 1991 में भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद उन्होंने बिलासपुर में चेतना संस्था की नींव रखी थी। यह संस्था दिव्यांगजनों के साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी कार्यरत है। कभी भी छोड़ा जा सकता है, पंडोह डैम से पानी, लोगों को ब्यास नदी से दूर रहने की दी सलाह। बीबीएमबी प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर कहा है कि कभी भी पंडोह डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ब्यास नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। तापमान बढ़ने के कारण पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है। इस कारण ब्यास नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इस कारण पंडोह डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। शिमला संसदीय सीट कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, शिमला शहरी का कंवर को जिम्मा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव के लिए सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। रोहडू में निशांत ठाकुर, जुब्बल कोटखाई में विजय चौहान, चौपाल में कौशल मुंगटा, ठियोग में राजेश वर्मा, शिमला ग्रामीण में किरण दत्ता,
शिमला शहरी में भूपेंद्र कंवर, कुसुमपट्टी में एडवोकेट अजय चौहान, सोलन में मदन चौधरी, अर्की में ओपी शर्मा, दून में शिवदत्त ठाकुर, नालागढ़ में प्रताप ठाकुर, कसौली में गगन चौहान, शिलाई में अरुण मेहता, पामटा साहिब में चंद्रशेखर ठाकुर, नाहन में देवानंद वर्मा, रेणुका जी में भारत भूषण मोहिल व पच्छाद में संजय भंडारी को पार्टी प्रवेश। कंगना रनौत बोली, शहजादे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए वो और महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मां और बेटे दोनों को ही बेटियों का सम्मान करना नहीं आता है। शहजादे अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए और उनको प्रताड़ित किया। और मां प्रतिभा सिंह कहती हैं कि मुंबई से आई चीज़ को देखने लोग आ रहे हैं, वोट नहीं देंगे। वह भूल गए कि मैं चीज़ नहीं हिमाचल की बेटी हूं। इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने करसोग के नावीधर में आयोजित सीएम सुक्खू ने कंगना पर साधा निशाना, बोले राजनीति में जयराम के निर्देशों पर गई तो फेल हो जाएंगी। मंडी संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत ने बॉलीवुड में भले ही हिमाचल का नाम ऊंचा किया है, लेकिन राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों पर तो फेल हो जाएंगी। कहा कि कंगना केवल पूर्व मुख्यमंत्री के इशारों पर भाषण व बातें कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरकारी धन की फिजूल खर्ची हुई। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही उन सभी फिजूल खर्चों को बंद करवा दिया। इससे सरकार का राजस्व बढ़ा। 1.5 साल के कार्यकाल चुनाव के बाद 700 करोड़ कर्ज लेगी राज्य सरकार। हिमाचल सरकार चल रहे चुनाव के बीच इस महीने 700 करोड़ का लोन लेगी। राज्य के कोषागार का संतुलन बनाने के लिए यह ऋण उठाने का फैसला हुआ है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष में यह दूसरा लोन होगा। 3 अप्रैल को राज्य सरकार के खाते में 1000 करोड़ लोन की धनराशि आई थी। इसके बाद मई महीने में अब 700 करोड़ लोन लिया जाएगा। इसी तरह पहले 2 महीनों में 1700 करोड़ का लोन हो गया है। भारत सरकार ने इस वित्त वर्ष में पहले 9 महीनों यानी दिसंबर माह तक के लिए राज्य सरकार को 6200 करोड़ की लोन लिमिट दे रखी है। यह लिमिट राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र से 1 माह एडवांस में मिल गई थी। दिसंबर के बाद आखिरी तिमाही के लिए अलग से लोन की धनराशि केंद्र सरकार अप्रूव करेगी। राज्य सरकार को लोन ऑथराइजेशन 1 माह एडवांस मिलने से बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद अब दिसंबर 2024 तक काम चलाने को 6200 करोड़ का लोन लेने के लिए अलग अलग मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।